मैं अभी आपको बात करूंगा कि बाकी तो सारे जो जमहूरी इदारे हैं उनको तो तबाह कर चुके हैं। ये जो माफिया आया है, NRO का माफिया, इसने बाकी जमहूरी इदारे तबाह कर दिए। आज सिर्फ उम्मीद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, और मैं सुप्रीम कोर्ट को इसलिए आज ख़ास तौर पे मैं आज कौम की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मैं एक पार्टी का सरबराह आइन को सामने रखते हुए सारे टॉप वकला से पहले लीगल ओपिनियन लेके मैंने अपनी 2 गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व क्यों किया कि सबसे पहले तो हमें मुश्किल हो गई थी, फंड्स नहीं दे रहे थे। जो फंड्स आने थे, सेंटर से फंड्स आने थे 2 सूबों को, वो फंड्स काट दिए इन्होंने। हमने लोगों से वादे किए हुए थे कि हम आपके लिए जो भी करेंगे, तो जब फंड्स ही नहीं आते तो हम अपने वादे कैसे पूरे कर सकते थे। तो जमहूरियत में अगर आप अपना मैंडेट पूरा नहीं कर सकते, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपके पास फिर आपका ये राइट होता है, ये हक होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करके एक नया मैंडेट लेके आए। और दूसरा कि कोई भी पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तानी आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सारों को पता है, हर उस पाकिस्तानी को पता है कि जो आज इस मुल्क को बचाना चाहता है इस दलदल से गिरने में, फंसने में, सबको पता है कि एक ही रास्ता है और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। तो हमने ये भी उम्मीद लगाई कि ये मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और एक दफ़ा हम अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करें। और मैं फिर से लोगों को याद कराना चाहता हूँ, इन सारों की, PML लीडर्स की, सबकी स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो अपनी गवर्नमेंट्स कराएं। इन सब ने, इनके बड़े बड़े लीडर्स ने, सब ने ये स्टेटमेंट्स दी। बल्कि जनरल बाजवा से जब मेरी 2 मीटिंग्स हुई तो उसने भी ये कहा कि अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करें और फिर इलेक्शंस की तरफ चला जाएगा मुल्क, क्योंकि हम तो कह रहे थे मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन चाहिए। लेकिन जो हो रहा है पाकिस्तान से, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह की वारदात हो रही है, जिस तरह जजेस के ऊपर जिस तरह उनको अटैक किया जा रहा है, बल्कि असेंबली में जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के सामने बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि जो माफिया है, और मैं इनको पॉलिटिशियंस नहीं कहता, मैं 30 साल से ज़्यादा इनका मुकाबला कर रहा हूँ। पॉलिटिशियंस ऐसी हरकतें नहीं करते जो ये करते हैं। माफिया करता ये है कि या ख़रीदता है आपको, और ये इन्होंने बेतहाशा रिश्वत का इस्तेमाल किया है, और फिर या फिर ये आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जहाज़ों से तस्वीरें फेंकते हैं नंगी अपोजिशन लीडर की, या वो फिर उनको टेप्स बनाते हैं, फिर उनके गंदी टेप्स उनको दिखाने के लिए और हर किस्म का ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये माफियाज करते हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं करते। तो इन्होंने अभी असेंबली में अब फिर एक और नैब अमेंडमेंट आ रही है, और अमेंडमेंट नैब ये क्यों आ रही है, कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह इन्होंने जो NRO ली है 2, जो पहली नैब अमेंडमेंट करके, इनको खौफ ही आया हुआ है कि कहीं जो अदालत में मैंने केस किया हुआ है नैब अमेंडमेंट्स के खिलाफ कि 1100 अरब रुपए अपना माफ़ करवा रहे हैं, तो जो केस किया हुआ है इनको खौफ है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अमेंडमेंट्स को रद्द कर दिया, जो इंशाल्लाह होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि वो पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं, वो आके कानून पास करें और हर शिप के अंदर अपनी करप्शन बच जाए। इसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं है। ये कहीं भी दुनिया के अंदर ये कानून के सामने ये रद्द किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? सिंपली इस वजह से कि पब्लिक का करप्शन होता है, पब्लिक का पैसा चोरी करना। मेरा कोई पैसा चोरी करे, मैं तो उसको माफ कर सकता हूं। पब्लिक का पैसा चोरी करना कोई इजाजत नहीं दे सकता, कोई मुल्क इजाजत नहीं देता, ना कानून इजाजत देता है। तो लिहाजा इन्होंने अब एक और नैब अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये वो कैबिनेट है, 60% कैबिनेट के लोग जमानत पे थे करप्शन केसेस पे,
और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, ये और इसके बेटे को, ये अंडर ट्रायल थे, इनको सजा होने वाली थी। 16 अरब रुपए का जो मकसूद चपरासी का जो FIA का केस था, और 8 अरब के जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, 8 तो 24 अरब रुपए के करप्शन के केसेस थे जिनके ऊपर इनको सजा होने वाली थी। जनरल बाजवा ने एक अंडरस्टैंडिंग दे कि तब बचाया शहबाज शरीफ को और इसको ऊपर बैठाया, क्योंकि शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जनरल बाजवा को ये एक्सटेंशन दिलवाएगा। ये सारी एक्सटेंशन के लिए उसने किया और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। वो और बात है कि नवाज शरीफ अड़ गया, क्योंकि नवाज शरीफ तो भूलता नहीं है। वो जब तक अंपायर उसके साथ ना हो, वो उसको समझता है कि वो उसके खिलाफ है। उसको कोई न्यूट्रल अंपायर की उसके ज़हन में समझ नहीं आती, क्योंकि वो जिमखाना में भी जब मैच खेलता था पहले अपना अंपायर खड़ा करता था, वो उसके लिए चीटिंग करता था। वो अंपायर उसको पसंद था। कोई अंपायर जो दयानतदारी से काम करे उसको वो अफोर्ड नहीं करता था। तो उसने जब पैनमा के अंदर सजा हुई नवाज शरीफ को, तो वो कभी नहीं भूला कि वो समझा था कि जो 2 ब्रिगेडियर्स थे JIT के अंदर, उनकी वजह से सजा हुई है, और वो कभी उसने माफ नहीं किया, इसलिए एक्सटेंशन नहीं मिली। तो अब मैं आता हूं कि जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात अब ये हैं कि 1 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है। 1 साल में हमारे मुल्क से जो खेल खेला जा रहा है वो सिर्फ एक है कि जनरल बाजवा ने साजिश करके इन PDM के लोगों के साथ और फिर साथ अमरीकनों को कह के हुसैन अकानी के जरिए कि जनाब इमरान खान ने बड़ा एंटी अमेरिकन है, तो उसके कह के गवर्नमेंट गिराई। उसने गवर्नमेंट गिराई एक्सटेंशन लेने के लिए। इनको NRO दिलवाया उसने, और वो NRO जब मिल गया तो इनका सबसे बड़ा खौफ अब ये था कि ये पहले पैसा चोरी करो, अब पैसा चोरी को बचाओ, और खतरा ये है कि किसी तरह इमरान खान अब वापस ना आ जाए, क्योंकि ये इतनी मुश्किलों से उन्होंने NRO लिया, तो उनको खतरा था कि पैसा पकड़ा जाएगा। तो सारा मुल्क से जो हो रहा है वो ये याद रखें, मेरे पाकिस्तानी याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये मुल्क का सारा निज़ाम तबाह कर रहे हैं। और जो अफसोस है मुझे कि हमारे मुल्क में वो लोग हैं जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, जिनके पास पावर है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जाके इनके साथ खड़ी हो गई है। और ये मिल के हो क्या रहा है कि मुल्क का निज़ाम तबाह किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसी तरह इमरान खान ना आ जाए वापस। तो अगर आपको ये समझ आ जाए तो फिर आपको सब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों हमला हो रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहा है, क्यों नहीं पैसा इलेक्शन के लिए है, क्यों जनाब सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, क्यों जनाब सारे इदारे ख़त्म कर रहे हैं, क्यों केयर टेकर गवर्नमेंट, ये सारा आपको समझ आ जाएगी। एक 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान ने नई इलेक्शन मौका देना जीत के आए, क्योंकि अगर वो आ गया तो ये सारी जो इनकी चोरी है वो पकड़ी जाएगी, वो वापस फिर केसेस खुल जाएंगे, उसका डर है बस। सारी जो मोटिवेशन है वो उधर से शुरू होती है। तो उससे सारे हमारे आज जमहूरी इदारे, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, सारे तबाह हो रहे हैं। एक एक करके इदारे को उन्होंने कमज़ोर किया। आते साथ ही उन्होंने FIA को ख़त्म किया, क्योंकि FIA में शहबाज शरीफ के केसेस थे। पहले वो डॉक्टर रिजवान को, उसको पता नहीं क्या किया, वो बेचारे हार्ट अटैक से मरा, फिर सारे गवाह मारे, 4 गवाह थे जो सारे हार्ट अटैक से मर गए आते साथ ही। उसके बाद इन्होंने नैब के ऊपर एक पहले अपना चेयरमैन लेके आए, क्योंकि 8 अरब रुपए के वहां भी केसेस थे। पहले उसको वो जो अपना नैब का चेयरमैन लेके आए, उसने भी आखिर में हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा मैं ये नहीं आपके लिए काम कर सकता, वो भी उसने जाके रिजाइन किया। अब एक और जनरल साहब को लेके आए हैं कि जनाब अब आप, नैब का सिर्फ काम रह गया एक ही चीज कि किसी तरह ऑपोजिशन को हमें कैसे दबाना है। सारे इनको माफ कर दिए केसेस, 1100 अरब रुपए की। अब कैसे ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करनी है। FIA का क्या काम रह गया, इनके केसेस खत्म करके हमें हमारे खिलाफ कैसे इंतकामी कार्रवाई करनी है। पुलिस, वो आदमी इस्लामाबाद में जो लेके आए हैं IG, इसको सजा होने वाली थी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ये पकड़ा गया था करप्शन में, इसको सजा होने वाली थी, शहबाज शरीफ उठा के उसको वहां ले गया। अब क्योंकि उसको डर है कि उसको सजा हो जाएगी, वो पूरे इसके गलत काम करने के लिए तैयार है। यहां पुलिस ऑफिसर्स जो यहां लेके आए हैं, ये वही पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया।
इन पुलिस ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन जान के वापस लेके आई। हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि 22 ऐसे लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स, इन्होंने हमारे पे जुल्म किया था 25 मई पे, घरों में घुस घुस के। ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ कि रात के अंधेरे में 2-3 बजे रात के इन्होंने घरों में घुसे और लोगों को उठाया, दरवाजे तोड़ के अंदर गए, लोगों को पकड़ पकड़ जेलों में लेके गए, औरतों को हरासा किया, ना चादर ना चार दीवारी। इन्होंने 11 साल के बच्चे को उठा के ले गए जब बाप नहीं था। तो इन्होंने उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने ये जुल्म किया था, इसी इलेक्शन कमीशन ने वापस उनको लेके आए। और ये फिर मैं कहना चाहता हूं, इदारे, पुलिस का इदारा, पार्लियामेंट का इदारा कैसे खत्म हुआ? राजा रियाज जो नून के टिकट पर लड़ना चाहता है उसको ऑपोजिशन लीडर बना दिया। तो पार्लियामेंट भी कभी चलती है ऑपोजिशन के बगैर? पार्लियामेंट खत्म। अब केयरटेकर, मुझे जरा ये बताएं केयरटेकर क्यों बनाई गई थी? केयरटेकर का मकसद सिर्फ एक था कि एक न्यूट्रल अंपायर आएंगे और वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। ये केयरटेकर का मकसद था। नहीं तो केयरटेकर की जरूरत क्यों थी? केयरटेकर यहां कौन सी है? केयरटेकर वो है जिसने बैठ के, इलेक्शन कमिश्नर ने शहबाज शरीफ के साथ बैठ के और फजल रहमान के साथ बैठ के पूरी इनकी केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई। और ये हैंडलर्स ने साथ बैठ के ये जो पंजाब की गवर्नमेंट और केपी की बनाई है केयरटेकर, सारे हमारे मुखालफिन को लाके केयरटेकर गवर्नमेंट में बिठा दिया। और फिर केयरटेकर ने वो काम किए जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। वो कोई आम गवर्नमेंट भी करे, यानी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी करे, वो भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता जो उन्होंने जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए। लेकिन केयरटेकर का तो कोई सोच भी नहीं कर सकता। केयरटेकर का सारा इदारा तबाह किया। इलेक्शन कमिश्नर सबसे ज्यादा इसमें मुलव्वस है। वो बिल्कुल इनका गुलाम, न्यूट्रल्स का गुलाम। उसने हर काम वो किया जिसने हमें हर तरह नुकसान पहुंचाया। ह्यूमन राइट्स अब्यूज, मैं अब शुरू करता हूं 25 में का मैं कह बैठा हूं। उसके बाद हम बता चुके हैं, शहबाज गिल को पकड़ा, उसको टॉर्चर किया। और वो एक ऑफिसर जब से पोस्ट हुआ, मैंने जनरल बाजवा को उसकी कंप्लेंट की, मैंने अपनी तरफ से मैसेज भिजवाई, इस प्रेजेंट जो आर्मी चीफ है उनको भी मैसेज भिजवाई कि जब से ये ऑफिसर आया है, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हुई। हमारे साथ जब से एक टाइमलाइन है ये आया है, उस वक्त सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन शुरू हो गई। शहबाज गिल को जब उठाया, अगवा किया, 2 दिन रखा, टॉर्चर किया, नंगा किया, उसको पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर किस किस्म के गलीज जुल्म किए। उसको जब वो इतना, अभी तक शहबाज गिल पूरी तरह रिकवर नहीं किया, जिस तरह के उसके ऊपर फिर एक के बाद दूसरे केसेस किए। तो ये नहीं कि एक केस किया, उसके बाद और केसेस करते गए। और जो शहबाज गिल ने कहा था एग्जैक्टली वही बात ख्वाजा आसिफ ने कही है, उसको तो कोई पूछता नहीं है। और जिस तरह फिर आजम स्वाति को उठाया गया, आजम स्वाति ने क्या कहा था कि एक ट्वीट की थी कि जनरल बाजवा थैंक यू फॉर NRO 2, कि आपने ये पहले NRO 1 मुशर्रफ ने दिया था, आपने NRO 2 दे दिया। सारी कौम को पता है जनरल बाजवा ने दिया है, और हमें यह भी पता है अपनी एक्सटेंशन के लिए दिया था। लेकिन जब वो उसने दिया, ये एक ट्वीट की, उसके घर 3 बजे रात के उसके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पोतियों के सामने उसको मारा, फिर उठा के लेके गए, उसको फिर नंगा किया, फिर उससे ये तशद्दुद किया, फिर रिकॉर्डिंग की, उसकी तस्वीरें बनाई। और वो जो उसकी फिल्म बनाई है वो दिखाई गई है। हमारे एक MP ने मुझे खुद बताया कि जब उसे कह रहे थे PTI छोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ, तो उसकी तस्वीर दिखाई, ये तुम्हारे से हो सकता है। और यहां रुके नहीं, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा, कईयों को पता ही नहीं था, कोई जो ट्वीट करता था, जो लगता था कि वो PTI क्या, उसको पकड़ लेता था, उनको इसी तरह तशद्दुद किया। वो जमील फारूकी एंकर, उसको पकड़ लिया, उसको नंगा किया। और उसके बाद जो अरशद शरीफ से हुआ, जिस तरह वो मुल्क से गया, कौन किन लोगों ने धमकियां दी, वो सब के सामने है। तो ये सारा हुआ जब से एक ऑफिसर आया और उसको यहां पोस्ट किया। मैं नाम इसलिए नहीं रहा कि वो सेंसर हो जाएगा सब कुछ, लेकिन तब से एक पूरी टाइमलाइन है कि जुल्म होने शुरू हुए। लेकिन अब मैं आता हूं कि जो 8 मार्च को हुआ,
मैं इसलिए आपको सबको कह रहा हूं कि ये सारा कुछ हो रहा है एक मकसद के लिए। मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह ये जो ऊपर बैठा दिए चोर, इनका है कि अपनी करप्शन बच जाए, और जिन्होंने इनको बिठाया उनका है कि इन सब का एक चीज कॉमन है, इमरान खान ने नहीं आना, उसके ऊपर कांटा डाला हुआ है। अब उसको रोकने के लिए सारी हरकतें हो रही है। ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ये सिर्फ एक मकसद के लिए। ये मुझे जो कत्ल करने की कोशिश की वो इसलिए थी कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, मकबूलियत अवाम में बढ़ती जा रही है। अल्लाह का करम है, लोगों के दिल अल्लाह मोड़ता है। तो वो जितनी जितनी ऊपर जा रही थी, और बाई इलेक्शन में 37 में से 30 हम जीत गए, तो उस वक्त इन्होंने प्लान किया मुझे मरवाने का, दीनी इंतहा पसंद के लिए। मुझे पता है कौन है बीच में, मुझे पता है वो ऑफिसर इस पे पूरी तरह मुलव्वस था, मुझे पहले से पता था। मैंने बार बार आपको कहा, मैंने 6 हफ्ते पहले बता दिया था कि इन्होंने क्या करना है। उसके बाद इन्होंने वो अटेम्प्ट किया, अल्लाह ने बचा लिया। फिर सारी एविडेंस इन्होंने खत्म की, जेआईटी के जितनी भी, जेआईटी को सैबोटाज किया। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये मुलव्वस नहीं थे तो कौन थे? और ये इतने ताकतवर थे कि हमारी पंजाब की गवर्नमेंट थी, फिर भी हम बेबस थे। हुक्म, वो जी पीछे से हुक्म आया है, वो इन्होंने बस वो जेआईटी सैबोटाज की। उसके बाद इन्होंने जिस तरह का क्रैकडाउन किया लोगों के ऊपर, हमारे लोगों पे धमकियां, लोगों को धमकियां दे रहे हैं। और फिर 8 मार्च को जब हमने शुरू की अपनी कैंपेन, जब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया 30 अप्रैल को इलेक्शन, उसके बाद हमारे पास एविडेंस है, अदालत में हम जा चुके हैं, जिला शाह केस में अदालत में हम जा चुके हैं। इन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी तौर के ऊपर हमें दफा 144 लगाई। हमारे पास सारी एविडेंस है। अब ये अदालत में अब केस चला गया है। पहले गलत एविडेंस लगाई, गलत कानून उसके ऊपर लगाया, वो लग ही नहीं सकता था 144। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर मारधाड़ की। हम तो सारे रैली के लिए निकले हुए थे, इन्होंने पूरा वाटर कैनन्स, जो टीयर गैसिंग जो की उस दिन, और फिर जिले शाह को पकड़ के टॉर्चर करके मारा। फिर झूठ बोला, पहले कहा कत्ल हुआ है, फिर झूठ बोला कि नहीं एक्सीडेंट हुआ है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें 26 जगह उसको टॉर्चर किया गया था, और ये अनडिनाइबल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ये सबके सामने, ये सोशल मीडिया पे चल गई है कि किस तरह उसके ऊपर तशद्दुद करके फिर उसको सड़क के किनारे फेंक गए। तो उसका भी मेरे ऊपर केस डाल दिया कि पहले शुरू में कि मैंने 302 पे लगा दिया कि मैंने कत्ल किया उसको। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने 14 को किया, अब हमने अदालत में अब इसका केस किया, हमारे पास अब सारी एविडेंस है। कैसे इन्होंने पहले एक डीआईजी को लेके आए, जबकि एक इंस्पेक्टर का काम था वारंट इशू करना। पहले तो वारंट इशू करनी चाहिए थी इनको, बनी गाला, उसकी पूरी प्रोसीजर है। और फिर से वारंट क्या थी कि मैंने वो सिर्फ अदालत में पेश होना था 18 तारीख को। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि मैं अदालत में पेश रहूं, उसके बावजूद वो वारंट एक बजाय इंस्पेक्टर लाने के डीआईजी ले आया। हमें तब ही लगा, फिर 1000 पुलिस जमा हो गई यहां, फिर यहां टीयर गैसिंग शुरू हो गई। मैंने अपने वकीलों को बुलाया। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मैंने वकीलों को कहा, अगर मैंने कोई कानून तोड़ा है, अगर कानून, क्यों मैं रूल ऑफ लॉ में बिलीव करता हूं, इंसाफ की तहरीक है हमारी, मैंने कहा अगर कोई मैंने गलती किया मैं तैयार हूं। सारे मेरे वकीलों ने कहा कि बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैक्सिमम इसमें यह है कि आप एक श्योरिटी बॉन्ड दें। मैंने लाहौर हाई कोर्ट के जो